हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है लघु पराशरी सीरीज के सेकेंड वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपके चार्ट में कौन से प्लैनेट्स बेनिफिक है, कौन से प्लैनेट्स मैलेफिक है, कौन से प्लैनेट्स न्यूट्रल है, राहु और केतु कैसे है आपके चार्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे कि राजयोग कैसे फॉर्म होता है चार्ट में, राजयोग क्या होता है, योग क्या होता है, कैसे प्लैनेट्स योग फॉर्म करते हैं और कब वो योग राजयोग बन जाता है, राजयोग का मतलब क्या होता है। एक चार्ट भी डिस्कस करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चार्ट को, जो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो आइए शुरू करते हैं। राजयोग का मतलब क्या होता है? अगर इसको सिंपल टर्म में समझना चाहे तो राजयोग का सिंपल मतलब है गुड टाइम्स। मतलब अगर आपके चार्ट में गुड टाइम्स का प्रॉमिस है या नहीं, इसका यही मतलब होता है। योग का क्या मतलब होता है? कब दो प्लैनेट्स योग में आते हैं? तो दो प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ योग चार तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में आ जाए तो उसको योग कहते हैं। अगर वो एक दूसरे की राशि में बैठ जाए तो उसको भी योग कहते हैं। उसको कहते हैं एसोसिएशन थ्रू राशि एक्सचेंज। अगर दो प्लैनेट्स एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर ले तो उसे भी एक एसोसिएशन कहते हैं। चौथा योग जो होता है वो होता है कि अगर किसी प्लैनेट का डिस्पोजिटर उसको देख ले तो उसको भी एसोसिएशन कहते हैं, उसको भी योग कहते हैं। राजयोग ये कब बन जाता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल चार्ट मैंने लिया है। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे प्लैनेट्स एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो पहला जो एसोसिएशन होता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है दो प्लैनेट्स एक ही राशि में एक साथ बैठे। जैसे इस चार्ट में सन और मरकरी कंजंक्ट है। सिमिलरली मून और केतु ये दोनों भी कंजंक्ट है। राहु और जुपिटर भी कंजंक्ट है। तो इसे हम कहेंगे कि ये दोनों प्लैनेट कंजंक्शन के थ्रू एसोसिएट हो गए। दूसरा जो एसोसिएशन होता है वो म्यूचुअल एस्पेक्ट का होता है। जैसे इस चार्ट में मून और जुपिटर एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जुपिटर सेवेंथ एस्पेक्ट से देख रहा है और मून भी सेवेंथ दृष्टि से जुपिटर को देख रहा है। तो यहाँ पे मून और जुपिटर म्यूचुअली एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तीसरा जो एसोसिएशन होता है उसे कहते हैं थ्रू राशि एसोसिएशन, थ्रू राशि एक्सचेंज। तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ मार्स है, मार्स यहाँ पे जमीनी राशि में बैठा है। जमीनी राशि का लॉर्ड हुआ मरकरी। ठीक है, और मरकरी जो है वो एरीज राशि में बैठा है। एरीज राशि का लॉर्ड होता है मार्स। तो यहाँ पे मरकरी और मार्स एक दूसरे से एसोसिएटेड है क्योंकि इन दोनों ने राशि एक्सचेंज कर लिया है एक दूसरे के साथ। जो चौथा एसोसिएशन होता है वो एसोसिएशन होता है एसोसिएशन थ्रू डिस्पोजिटर कनेक्शन। डिस्पोजिटर का क्या मतलब होता है? सिंपल है। डिस्पोजिटर का मतलब होता है कि मान लीजिए जुपिटर यहाँ पे, जुपिटर कैंसर राशि में बैठा है। तो कैंसर राशि का लॉर्ड कौन होता है? मून होता है। तो जुपिटर का डिस्पोजिटर मून हो गया। तो किसी भी प्लैनेट का डिस्पोजिटर अगर उसको देख ले तो उसे भी एसोसिएशन माना जाता है। उसे कहते हैं एसोसिएशन थ्रू डिस्पोजिटर कनेक्शन। तो यहाँ पे जुपिटर का डिस्पोजिटर हो गया मून और मून जुपिटर को देख रहा है, इसलिए ये दोनों भी कनेक्टेड है थ्रू डिस्पोजिटर कनेक्शन। तो आइए डिस्कस करते हैं कि राजयोग फॉर्म कैसे होता है। तो राजयोग दो तीन तरीके हैं जिससे फॉर्म होते हैं। तो पहला तरीका है जो स्ट्रॉन्गेस्ट राजयोग होता है वो तब बनता है जब केंद्र के लॉर्ड और त्रिकोण के लॉर्ड एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाए। तो अब केंद्र भाव कौन कौन सा है? केंद्र भाव है फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस। ठीक है, तो फोर्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड हो गए केंद्र के लॉर्ड। त्रिकोण हाउसेस कौन है? फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। तो फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड हो गया आपका त्रिकोण का लॉर्ड। लगन भाव को दोनों त्रिकोण भाव भी और केंद्र का भाव भी माना जाता है, इसलिए लगन लॉर्ड को हम दोनों कंसीडर करेंगे। केंद्र लॉर्ड भी कंसीडर करेंगे और त्रिकोण लॉर्ड भी कंसीडर करेंगे। तो पहला रूल यही है कि जब त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र के लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड हो जाए तो वो राजयोग फॉर्म करता है। ठीक है, अब रूल टू क्या है? रूल टू इसी का एक्सपेंशन है। यहाँ पे बात रूल टू ये कहता है कि लॉर्ड्स जो होते हैं केंद्र के और त्रिकोण के वो तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, वो तो राजयोग फॉर्म करते ही हैं। बट जो ये हाउसेस होते हैं, त्रिकोण हाउसेस और केंद्र के हाउसेस, ये भी बहुत बेनिफिक होते हैं।
और ये भी राजयोग फॉर्म कर सकते हैं। अब ये राजयोग कैसे फॉर्म करेंगे? अगर मान लीजिए त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र के भाव में बैठ जाता है, या जो केंद्र का लॉर्ड है वो त्रिकोण के भाव में बैठ जाता है, ठीक है, तो ये भी राजयोग फॉर्म करता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं कुछ चार्ट्स पे कि राजयोग फॉर्म हो रहा है, कौन सा राजयोग कैसे फॉर्म हो रहा है, इसको डिस्कस कर। ठीक है, तो राजयोग फॉर्म करने का जैसा हमने डिस्कस किया था, क्या कंडीशन है? कंडीशन 1 है कि जो त्रिकोण का लॉर्ड है वो केंद्र के लॉर्ड के साथ एसोसिएट हो जाए, और कंडीशन 2 था कि केंद्र का जो लॉर्ड है वो त्रिकोण भाव में बैठ जाए, या त्रिकोण लॉर्ड जो है वो केंद्र के भाव में बैठ जाए। तो यहाँ पे चेक करते हैं, जो पावरफुल राजयोग होता है वो केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड के एसोसिएशन से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिकोण का लॉर्ड कौन है? पहला है सन, दूसरा है जुपिटर और तीसरा है मार्स। ठीक है, तो जुपिटर यहाँ पे 12th हाउस में बैठा है। ठीक है, सन यहाँ पे मरकरी के साथ कंजंक्ट है। तो सन तो केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड है, बट मरकरी क्या केंद्र या त्रिकोण का लॉर्ड है? नहीं, मरकरी यहाँ पे 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड है। तो ये कंजंक्शन जो है इसे हम राजयोग, ये जो कंजंक्शन है इसे हम राजयोग नहीं कह सकते। अब देखते हैं जुपिटर और मून का जो कंजंक्शन एसोसिएशन है, मतलब म्यूचुअल एस्पेक्ट के थ्रू इनका एसोसिएशन है। मून जुपिटर जो है यहाँ पे 5th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। मून जो यहाँ पे है वो 12th लॉर्ड है। तो यहाँ पे भी केंद्र का और केंद्र और त्रिकोण का कोई रिलेशनशिप नहीं फॉर्म हो रहा है, तो ये भी, इसे भी हम राजयोग नहीं कह सकते। बट यहाँ पे एक राजयोग फॉर्म हो रहा है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो सन है ये लॉर्ड है, विच मीन्स इट इज बोथ केंद्र लॉर्ड और त्रिकोण का लॉर्ड, और ये बैठा है त्रिकोण हाउस में, 9th हाउस में। तो ये यहाँ पे राजयोग की तरह ही काम करेगा, क्योंकि ये बीइंग केंद्र लॉर्ड त्रिकोण के हाउस में बैठ गया। बट ये जो सेकेंड वाला जो राजयोग होता है ये थोड़ा सा पहले राजयोग से वीक होता है। ठीक है, तो ये हो गई इस चार्ट के बारे में, इस कुंडली के बारे में, राजयोग फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में ये चर्चा हो गई। राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि आप जानते हैं, वो हमारे देश के बहुत पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वो बहुत सक्सेसफुल सोशलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे। उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट किया था, और वो गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे। वो एक सक्सेसफुल लॉयर भी थे बिफोर कमिंग टू फ्रीडम स्ट्रगल। तो राजेंद्र प्रसाद के चार्ट में ऐसा क्या था कि उन्हें इन सभी फील्ड्स में सक्सेस मिला? वो भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने लग्न चार्ट जो है खोल रखा है, तो आपको लगन चार्ट पे देखना है। तो इस चार्ट में हम देखेंगे कि क्या उनके चार्ट में कोई राजयोग फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए कि मरकरी और मार्स जो फर्स्ट हाउस में है ये कंजंक्ट है। ठीक है, यहाँ पे 10th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड भी है, और जो मार्स है वो यहाँ पे 5th लॉर्ड है ना। तो मार्स और मरकरी बेसिकली यहाँ पे 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का कंजंक्शन शो कर रहा है। ये 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का भी कंजंक्शन है ना। और ये कंजंक्शन जो है ये ब्लेमिश नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्लेमिश नहीं हो रहा है। ब्लेमिश का क्या मतलब होता है वो आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे कोई कंजंक्शन जो है उसमें ब्लेमिश लग जाता है, कैसे कोई राजयोग में दाग लग जाता है। इंस्टेड यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जुपिटर इस कंजंक्शन को एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, जुपिटर लगन लॉर्ड है और 9th हाउस से जो राजयोग फॉर्म हो रहा है फर्स्ट हाउस में उसको एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो एक तरह से ये राजयोग में और 4 चांद लग जाने वाली बात हो गई। तो ये राजयोग में और 4 चांद लग गई, इसमें कोई ब्लेमिश भी नहीं है। तो अगर राजेंद्र प्रसाद की जर्नी देखेंगे तो 1950 से वो पॉलिटिकल इसमें आए और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। और जब 1950s में वो प्रेसिडेंट बने तो उस समय उनकी मरकरी की दशा चल रही थी, और अगर आप गौर से देखें तो मरकरी यहाँ पे 10th लॉर्ड है और वो राजयोग में है। तो जब प्लैनेट जो ये राजयोग में होते हैं उनकी दशा आती है तब वो अपना रिजल्ट देते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और 1960s तक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने रहे। तो इस तरह से हमें देखना है कि राजयोग जो है वो फॉर्म कैसे हो रहा है और उसका रिजल्ट कैसे मिलता है। तो आज हमने डिस्कस किया कि प्लैनेट्स योग कैसे फॉर्म करते हैं।
प्लैनेट 4 तरीके से योग फॉर्म करते हैं, वो हमने डिस्कस किया। राजयोग कैसे फॉर्म होता है, वो भी हमने डिस्कस किया। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चार्ट्स को भी देखा। हमने ये देखा कि उनके चार्ट में कौन सा राजयोग फॉर्म हो रहा था और उस राजयोग ने कैसे रिजल्ट उनको दिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो राजयोग होता है उसमें ब्लेमिश कैसे लग जाता है। अगर राजयोग में ब्लेमिश लग जाए तो वो अपना फुल रिजल्ट नहीं देता है। तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।